बाबा, अमजद बता रहे कि अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया। ये डाइट मैं नहीं खाऊंगा भाई। अरे बाबा, आपके लिए डाइट खाना ही जरूरी है। वही। हेलो। नहीं, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक काम आ गया। ओके, मैं आपके लिए दूसरा नाश्ता बनाता हूँ। अब अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही, मैं डाइट खाना खा लूंगा, तुम जाओ। पक्का? हाँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सॉरी मैं आपको सुबह कॉल नहीं कर सकी, बस निकलने में देर हो गई, नाश्ता भी नहीं कर सकी। मैं ऑफिस से घर जाऊंगी तो आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। वैसे आज आप लेट नहीं हो गए स्टोर से? नहीं, वो इकबाल ने स्टोर ओपन कर लिया है, मैंने उसको चाबी दे दी थी। उससे भी तो काम सीखने का थोड़ा मौका मिलना चाहिए ना यार। और पता तुम्हें, बहुत खुश था वो जब मैंने उस पर एतबार किया कि स्टोर की वो खुद ही रख ले अपने पास। मुझे आपकी यही खूबियाँ इंस्पायर करती हैं। आप हमेशा दूसरों का सोचते हैं। आपकी इन्हीं खूबियों की वजह से मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। क्या मुझे नौशीन से पैसे मांगने चाहिए? क्या सोच रहे हैं आप? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज आपका स्टोर जाने का इरादा नहीं? अरे नहीं नहीं, बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। आप रुके, मैं लंच पैक कर देती हूँ। मैं नौशीन से कभी भी माली मदद नहीं मांगूंगा। मुझे खुद अपने बल पर अपने स्टोर को बढ़ाना होगा। नौशीन ने भी तो कितनी मेहनत करके सेविंग की होगी, मुझे खुद ही सब कुछ करना है। अब ना तुम थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए भी और अम्मी को साथ लेके आ जाओ मेरे पास। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह आप ही जल्दी आऊंगी आप ही के साथ, और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। शुक्र है अल्लाह ने मेरी बहन के लिए सब अच्छा कर दिया, वरना मैं कामयाब होकर भी दिल में मलाल लिए जिंदा रहती। लेकिन अब साहिल भाई भी अपनी ज़िंदगी में खुश है, और बतूल आप भी। पुलिस वाली आई है तो किसी के आने से क्या ही फर्क हो जाएगा। मेरी जिंदगी तो एक कैदी परिंदे की तरह है। मैं उड़ने की ख्वाहिश तो रखती हूँ, मगर मेरे पर काट दिए गए हैं। वो अम्मी को पैसे भेजे आपने? भेज दूंगा पैसे जब मेरे पास होंगे। तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ ना, इस घर में रखा है, अच्छा खासा बड़ा घर है, खाने को पीने को ओढ़ने को देता हूँ। दरख्तों पे नहीं लगते पैसे, पूरा दिन मेहनत करता हूँ कपड़े की दुकान पे मैं। साहिल भाई, बराबर वाली दुकान में कुछ लोग आए हुए हैं, दुकान फरोख्त की बात चल रही है।
अच्छा, तुम्हें कैसे पता? उस दुकान में मेरा एक दोस्त है, उसने बताया। यार इन्होंने इतनी अचानक दुकान बेचने का फैसला कैसे कर लिया? अरे भाई आप तो जानते हैं जब बाप का इंतकाल हो जाए फिर जायदादें फरोख्त होती हैं। तुम ठीक कह रहे हो। चलो ठीक है, तुम काम करो। ठीक है। मेरे पास टोटल इतनी रकम नहीं है कि मैं बराबर की दुकान खरीद सकूं, और ना इतनी आमदनी है कि मैं चंद महीनों में अपने स्टोर के लिए 7 वाली दुकान खरीद सकूं। समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। अब तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर नौशीन के जेवरात, नहीं, मैं नौशीन के जेवरात के बारे में नहीं सोच सकता। आज आप 15 मिनट लेट हो गए हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ये बहाने तो हम बचपन में करते थे, आज भी आप ये बहाने कर रही हैं। मैं कोई बहाना नहीं कर रही, मैं आपको सच बता रही हूँ। अरे मैं कौन सी आपकी शिकायत लगा दूंगा, बचपन की बातें बचपन में ही रह जाती है। खैर, मैंने आपकी वीडियो देखी, इट वॉज ट्रूली इंस्पिरेशनल। थैंक यू। चलिए मैं लंच पे मिलता हूँ आपको। कभी कभी मुझे मेरा माजी गाली की तरह चुभता है। मेरी गलतियाँ, मेरी भूल मेरे हलक में कांटे की तरह रह गई हैं। मैं जितना भी आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अपने माजी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। नहीं बाबा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो इंसान नहीं, वो दरिंदा है, दरिंदा। जब मैं ये बात कहता था तो तुम नहीं मानती थी। चलो अब चलो। सिराज, सिराज, हाथ जोड़े आपके, माफ कर दे इसे। पहला गुनाह तो खुदा भी माफ कर देता, खुदा के लिए माफ कर। इसको बिगाड़ने में तुम्हारे लौट प्यार का भी हिस्सा है। हट आगे से। नफरत होती है अपने दामन में लगी गलतियों के फूलों से। जो दुनिया के लिए काबिल तारीफ है, वो मेरे लिए इबरत है। काशान, तुम्हें खुदा का वास्ता है, इस तरह मुझे बाबा के सामने लाकर खड़ा तो मत करो। अरे अब अपनी बेगम को किसी और दुकान के सामने तो नहीं खड़ा करना। वैसे भी सुसर जी ने देख लिया तो क्या अर्ज है, कोई अर्ज नहीं। 5 मिनट रुको, बस एक चीज लेने लेकर आ रहा हूं। काश मैं बाबा से माफी मांग सकती। कम इन। मैडम ये फाइल। आप जाइए। मैडम सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, आप जाइए।